पुलिस भी तुरंत पहुंचा होगा। चाहता तो तुरंत कंटेनर को पकड़ा जा सकता था। अब वो कंटेनर पकड़ाया नहीं पकड़ाया, ट्रेस में है कि नहीं ये भी पता नहीं। टोल टैक्स आप ब्लॉक कर सकते थे। अब बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। इसमें भी लेकिन वहाँ पर थोड़ा डिले दिया गया। मेरे भाई को पूरा बैठ के यहाँ इसमें भी एक चीज सुनिए। हाँ बोलिए ना। जैसे घटना हुआ सबसे पहले लाश को हम अस्पताल भेज के कंट्रोल रूम गए नगवा टोल, जहाँ आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं। अब गाड़ी अज्ञात है, कौन गाड़ी मारा पता नहीं। समय से सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। 8 साढ़े 8 के करीब घटना है। वहाँ से बाद जब घटना हुई पीछे सारा गाड़ी हमने रोक दिया कि अब कोई मत जाइए। अब हम जाके पहले का जो वीडियो देखे तो हमको जैसे 3 कंटेनर दिखा, क्योंकि लोग बोले कि कंटेनर था। अब वो 3 कंटेनर में कौन सा है ये तो हमको नहीं पता है। ये आप या हम कैसे बताएंगे? अज्ञात कंटेनर है, इसकी पुष्टि है, उस पर हम केस कर रहे हैं, वो हम अनुसंधान करेंगे। आप यहाँ जब इस तरह करने लगे तो हमको वहाँ से यहाँ आना पड़ा। आप ही लोग बोले कि बड़ा बाबू को बुलाइए, बिल्कुल। तो हम वहाँ पे बाधित हो गए। आप लोग को एक है कि जैसा बोले उसकी बेटी है तो उसको थोड़ा मदद चाहिए, उसके लिए मुआवजा का ये होगा। और दूसरा ये है कि कौन ये किया उसको पकड़ना है। बिल्कुल 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 वही बोल रहे हैं ना, मुआवजा रोजगार कुछ भी ऐसा जिससे परिवार अब आगे संभाल यही उम्मीद है सर आप लोगों से। बड़ा भाई हम तो शमीम जी कितना देखेंगे। बिल्कुल एक बार बात सुनिए। तो 2 चीज़ है। जो दूसरा बात है कि इंसान को पकड़ना है। अब आप मेरे थाना प्रभारी को यहाँ पे अगर फंसा देंगे तो कैसे पकड़ेंगे? नहीं हम नहीं ये बोले कि हम फिर इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो ये वो थाना प्रभारी कंसर्न आएगा ना। हम भी आए तो मेरा थाना प्रभारी तो आएगा, ये तो आप समझ रहे हैं। और जहाँ तक पहला बात है मुआवजा का, देखिए एक प्रक्रिया होती है चीज़ों की। प्रक्रिया ये होती है कि पोस्टमार्टम होगा। अब हमारे ही पीछे एक बॉडीगार्ड है, इसके साला का कुछ दिन पहले डेथ हुआ, ऐसी एक्सीडेंट में हुआ। ये लोग गया हॉस्पिटल, वहाँ से ले गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं कराया। अब कल ये मेरे पास आया है, हॉस्पिटल दौड़ रहा है, मेडिका दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। अब आप पोस्टमार्टम हमको नहीं करने देंगे तो इससे मुआवजा नहीं मिलेगा। जो थोड़ा मदद हम लोग कर सकते उसकी बेटी का, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एम्बुलेंस का शीशा फोड़ने से, ये सब करने से आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। नहीं सर एक सेकंड में यहाँ पर एक तो बात हम आपको पूरा बात सुनिए ना, पूरा बात सुनिए। अब सही कोई भी अगर एम्बुलेंस का शीशा फोड़ रहा है, हम ये नहीं बोल रहे आप लोग फोड़ रहे, कोई भी अगर फोड़ रहा है तो इससे मुआवजा में कोई मदद नहीं मिल रहा है। इससे मेरा सिंपैथी हट रहा है ना। इससे मेरा फिर होगा कि अब मेरे को इसमें भी केस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो हम उससे बात करते कि यार वो लोग उग्र है, गुस्सा है, ये है, मत कीजिए केस। सरकारी संपत्ति हमको करना पड़ेगा, तो ये सब नहीं किया जाए। पोस्टमार्टम के बिना मुआवजा हम लोग नहीं दे पाएंगे, है ना। रोड जाम कर देखिए, जितना आपको मदद मिलेगा ना शरीर, या तो हमसे मिलेगा या तो सीओ साहब और यही इंतजार हम लोग पक्का आ रहे हैं। बिल्कुल उन लोग आएंगे तो उनके जिंदगी जीवन के लिए कुछ लिखित हो जाए। नहीं चाहिए सर, जितना बात आप बोले ना सर सब लिखित कर दीजिए। समझने समझाने का टाइम नहीं है सर। के लिए कोई जॉब का हम लोग को लिखित चाहिए, और जो आपको मुआवजा करवाना होगा मुआवजा और जॉब बस हमने खाली करवा दिया आप लिखित में। ऐसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोग। यहाँ आए हुए हैं एकदम, बाकी बस सब शांत होगा सर। हम लोग यहाँ इंसानियत के नाते आए हुए हैं। बाद में इन लोग बच जाएगा, इन लोग जब दौड़ते रहेगा सर आप लोग भी नहीं पहचानिएगा इन लोग को। जो भी करना है ये घटना की जानकारी हम लोग को घर में हुआ। मेरा छोटा भाई है नसीम, उसके पास कॉल आया, हम किए थे ये वो नंबर पे किया, बैक नंबर। तो वहाँ से पता चला कि आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग हॉस्पिटल में आ जाइए। हॉस्पिटल में पहुँचा दिया गया। तो हम लोग आनंद फानन में यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे थे सीओ साहब का, एसपी साहब का कि उन लोग आएंगे, ताकि एक तो उनका बेटी है, एक पत्नी है, घर में कोई उसका सहारा नहीं है। सहारा जो था वो छिन गया, तो उसका जीवन यापन के लिए कुछ सरकारी सहायता राशि और उसका ज़िंदगी भर के लिए कोई सरकारी जॉब दिया जाए, ताकि अपने बेटी को पढ़ा लिखा के आगे शादी ब्याह सारा कुछ कर सके, उसका ज़िंदगी अच्छी तरह से कट सके। इसीलिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। आगे एसपी साहब हम लोग को संतावना दिए हैं कि FIR अब करवाइए, बाकी प्रक्रिया बाद में होगा। क्या आप लोग यहाँ पर एसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब, आप लोग कुछ विरोध कर रहे थे कि बिना सूचना के आप लोग बॉडी उठा लाए? जी, वहाँ हम तो बोले कि जब हम लोग बगल में मोहल्ला है और खबर हम लोग को हुआ है, जब हॉस्पिटल बॉडी को ले आया गया उसके बाद खबर हुआ कि आपका भाई का बॉडी हॉस्पिटल में ले आए हैं, आप लोग यहाँ पहुँचिए। तो हम लोग को उसमें विरोध था कि हम लोग को वहाँ क्यों नहीं बुलाया, कि वहाँ पर कौन मारा नहीं मारा। सुनते कि कोई लॉरी था, तो बगल में थाना था, लॉरी को भी अभी तक ट्रेस नहीं किया गया।
अब प्रशासन जो है सो यहाँ पर हम लोग के क्या साथ आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन मिल रहा है कि अब FIR करवाइए, उसके बाद जो प्रक्रिया है मुआवजा का और जो भी आप लोग का मांग है उस पर है सो हम लोग गौर करेंगे। पैसे से वो क्या करते थे? वो सेटरिंग के ठेकेदार थे, उसी सिलसिला में सुबह अपना निकलते हैं काम उम के तलाश में, और हम लोग को पता चला एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग अगबका गया कि कहाँ है तो पता चला हॉस्पिटल आ गया। प्रशासन से आप क्या गुहार कर रहे हैं? प्रशासन से यही गुहार है कि उसका एक बच्ची है, लड़की है, वाइफ है, उसका जीवन यापन के लिए कोई सही मुआवजा दिया जाए और उसका एक छोटा मोटा कोई भी नौकरी, ताकि अपना जीवन, अपने बेटी का जीवन काट सके। आपका परिचय? हम उसका बड़ा भाई हुए, मेरा नाम मोहम्मद शमीम है, कहाँ के रहने वाले? बाबू गाँव, कुर्रा, हजारीबाग। N4 News Bharat।